Okay. Good morning, you all. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 17 के कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसे फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 17 दिया क्या गया है, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, यानी जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, वो हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा है मतलब ये जीवन का आधार है। अगर जंगल है तो जीवन है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीजें हमारे जीवन की जो बेसिक नीड्स हैं, जो सर्वाइवल के लिए जो बेसिक नीड्स होती हैं, वो हमें फॉरेस्ट से ही गेन होती हैं। बात करने चाहे हमारे लिए जो फ्रेश एयर यानी ऑक्सीजन कंटेंट एयर की बात कर लें, वो कहाँ से मिलती है? जंगल से। बारिश क्यों होता है? अगर जंगल होते हैं तो जो वाटर साइकिल वो मेंटेन रहता है, बारिश होती है। और इसके अलावा बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स हमारे लाइफ सर्वाइवल के लिए जंगलों से ही प्राप्त होते हैं, जैसा कि आप जानते हो। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा सर, मतलब एक चीज कंफर्म है, जंगल है तो जीवन है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं, जो हमारे लाइफ सर्वाइवल के लिए फर्स्ट एंड मस्ट होता है, यानी फूड्स। ठीक है, फर्स्ट एंड मस्ट, सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज क्या है हमारे लिए? भोजन। मतलब जरूरी तो बहुत सारी चीजें हैं, जल, ऑक्सीजन, ये सब चीज भी जरूरी है, वो सब मिलती हैं, लेकिन भोजन है तो हम डेली वाइज पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जंगलों से ही मिलते हैं, यानी जो प्लांट प्रोडक्ट ही होते हैं, हम ज्यादातर जो यूज करते हैं, कहीं ना कहीं सारे जितने भी ऑर्गेनिज हैं वो डिपेंडेंट हैं प्राइमरी एक प्रोड्यूसर पे। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन सा है? यानी कि प्राथमिक उत्पादक कौन है हमारा? जितने भी भोजन के प्राथमिक प्लांट। उत्पादक की बात कर लिया जाए तो प्राथमिक उत्पादक कौन है सर? जितने भी हैं प्लांट्स हैं। हम जितने भी फूड आइटम गेन करते हैं या कंटेन करते हैं, वो कहाँ से? प्लांट प्रोडक्ट ही होते हैं। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें प्लांट के थ्रू ही प्राप्त होते हैं। ओके, सही है। यस सर। यस सर। इन्होंने कहा, इसी पॉइंट को लेकर एक चैप्टर यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है। एक दिन बूझो और उनके कुछ साथी पार्क में घूम रहे थे, तो उनके जो एक बड़े एल्डर हैं, मतलब कोई प्रोफेसर अहमद, वो वहां बैठकर देख रहे थे बच्चों को। उन्होंने बच्चों को बताया कि आज ये स्टोरी इसी से रिलेटेड तो है कि आज कस्बे में एक यस सर। ऑर्गेनाइजेशन था, एक सेलिब्रेशन था। उस सेलिब्रेशन में क्या क्या चीजें हुई, बच्चों से डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले तो सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पेश किए गए, है ना, कुछ नृत्य गाने, मतलब अपना जो भी तरीका होता है हर्ष उल्लास मनाने का, अपने तरीके से वहां पे कुछ पहले वो सेलिब्रेशन हुआ। देन आफ्टर वहां पे एक सीरियस इशू को लेकर डिस्कशन हुआ। किस चीज को लेकर? करें, द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों ने वहां की जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम थी, बेरोजगारी की समस्या को लेकर वहां पे लोगों ने आपस में चर्चा किया, वहां के वरिष्ठ लोगों ने। अब इस चीज को लेकर डिस्कस पे पहुंचा गया कि ऐसा है, अगर बेरोजगारी खत्म करनी है तो रोजगार लाने के लिए हमें बाहर से कुछ लाना होगा यहाँ पे जो रोजगार दे सके। उन्होंने क्या किया, अगर जंगल को काट कर यहाँ पे फैक्ट्री लगा दिया जाए। गांव वालों ने आपस में, मतलब गांव वालों ने नहीं, कुछ सीनियर सिटीजन्स वहां के थे, वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि जंगल को काट कर, ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी मेरी? यस सर। यस सर। इन्होंने कहा जंगल खुशी आकृति, बेटा जी आप लोगों का वीडियो ऑफ हो जाता है बीच बीच में, ठीक है, आप लोग थोड़ा केयर कीजिए इस चीज को। इन्होंने कहा जंगल जो है वो काट कर यहाँ पे फैक्ट्री लगाई जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो रोजगार की जो प्रॉब्लम है, यानी जो समस्या है, वो थोड़ी काफी हद तक दूर हो जाएगी। लेकिन इस बात का वहां के गांव वालों ने विरोध किया, क्योंकि उन्हें पता है, गांव वालों को ये पता है कि अगर जंगल खत्म तो धीरे धीरे जीवन भी दुर्लभ हो जाएगा। तो इसलिए हमें बेरोजगारी चल जाएगी, लेकिन हमारा जीवन दुर्लभ हो जाए, प्राकृतिक संसाधनों से हम दूर हो जाएं, ये हमें मंजूर नहीं। इसलिए गांव वालों ने क्या किया, इस बात का विरोध किया। ठीक है, और फिर बच्चे भी कंफ्यूज हैं इस चीज को लेकर कि जहां पर रोजगार की समस्या थी, वो रोजगार देने के लिए फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे थे। तो ऐसे में जब फैक्ट्री लगाने की बात हुई तो लोगों ने विरोध क्यों किया? भाई उन्हीं की जरूरत थी, उन्हीं के लिए काम किया जा रहा है, तो क्यों विरोध कर रहे हैं इस चीज के लिए? तो प्रोफेसर अहमद जो है वो सीनियर हैं, एजुकेटेड हैं, वो समझते हैं इस बात को। ठीक है, उन्होंने बच्चों को समझाया कि ऐसा इसलिए है कि जंगल से ही जीवन है, जंगल से ही जीवन, अगर जंगल काट दिए गए तो फिर जीवन धीरे धीरे दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है,
आई होप इतने पॉइंट क्लियर हो गया। आप क्या करते हैं? Yes, sir. इन्होंने कहा विजिट टू अ फॉरेस्ट। अब ये क्या करते हैं, जंगल को, इस चीज को और रियलाइज कराने के लिए, फील कराने के लिए, बच्चों को इंटरेक्ट कराने के लिए क्या करते हैं, प्रोफेसर अहमद बच्चों को एक संडे मॉर्निंग जंगल ले जाते हैं, सारे बच्चों को, है ना। वहां पे बच्चे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं, जमीन मतलब ये यहाँ की भूमि स्थल को देखते हैं, कभी कहीं ऊंचा कहीं खाला, ऐसा मतलब अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स जंगलों में दिखाई देते हैं। उसे बच्चे देखकर बहुत प्रभावित होते हैं, ठीक है। उनके साथ एक वहाँ गांव का ही एक पास के गांव का एक लड़का टीबू भी गया था, इस स्टोरी में बताई गई है। और इन बहुत सारी चीजें जो वहां पे मस्ट ही, वहां पे इन्होंने विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देखा, है ना, जो साधारणतः थल पे यानी कि जमीन पर नहीं पाए जाते, मैदानी क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, ऐसे जीव जंतु जंगलों में देखे गए, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है, उनके लिए एक नेचुरल हैबिटेट है, वहीं पे वो सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे जीव जंतु जो जंगलों में रहते हैं वो मैदानी क्षेत्रों में नहीं रह पाएंगे, है ना। जैसे आप शेर को मैदान में लाकर कर दें तो रहना अलग चीज है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, है ना। Yes, sir. ऐसे कुछ जीव जंतु होते हैं जिनका वो स्पेशल मतलब एक हैबिटेट होता है जंगल में, कुछ नहीं बहुत सारे जीव जंतु, सॉरी मैंने गलत वर्ड कह दिया, कुछ नहीं, बहुत विविध प्रकार के जीव जंतु जंगलों में पाए जाते हैं, वो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है, ठीक है। और एक चीज वहां का एनवायरनमेंट की बात किया इन्होंने, बच्चों ने देखा कि एनवायरनमेंट कैसा वहां का, वॉज पीसफुल एंड कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, बहुत ही शांत और ठंडी मंद मंद हवाएं वहां चलती है, ठीक है। Yes, sir. जंगल का वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है वहां पे। आप जंगलों में अगर खड़े हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी आपका माइंड जो है एकदम पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगा, है ना। किसी प्रकार के टेंशन नहीं, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds. विभिन्न प्रकार के पक्षियों, बंदरों को वहां पे इन्होंने पेड़ों पर चहलते हुए देखा। इसके अलावा कह रहे हैं बुझौन पहले रिमेंबर दैट दे हैव स्टडी अबाउट फॉरेस्ट एज एन एग्जांपल ऑफ हैबिटेट इन क्लास 6। जैसा कि मैंने बताया, बुझौर पहले भी इस चीज को पढ़ चुके हैं कि जो जंगल होते हैं बहुत सारे जीव जंतुओं के एक नेचुरल हैबिटेट होते हैं, ठीक है। यानी बहुत विविध प्रकार के जीव जंतु उसमें पाए जाते हैं, रहते हैं, जो उनके लिए एक एज होम मतलब प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब बात आती है कुछ प्लांट्स के बारे में बात करें, ट्रीज के बारे में। इन्होंने देखा जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ बहुत ज्यादा लंबे, कुछ बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ऐसा होता है ना। इन्होंने कहा Yes, sir. एक चीज बताया था कि जो Yes, पेड़ों sir. के ऊपरी भाग होते हैं, यानी जो पूरी चारों तरफ से घेरे रहते हैं, इनकी शाखाएं जो, इसे क्राउन ऑफ द ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन ऑफ द ट्री। कुछ पेड़ों के क्राउन तो इतने बड़े होते हैं कि वो दूसरे मतलब कई सारे पेड़ों को ढके रहते हैं, अपने से छोटे कई सारे पेड़ पौधों को ढके रहते हैं चारों तरफ से, है ना। तो मतलब जंगल में विविधता है, जंगल है तो विविधता है, जंगल में विविधता के लिए ही जाना जाता है जंगल, है ना, डाइवर्सिटी के लिए। यानी वहां पे कई सारे प्रकार के जीव जंतु जो आप कभी सोच नहीं, छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा जीव जंतु दिखाई दे सकता है, ऐसे पेड़ पौधे भी मिलते हैं वहां पे। तो एक्टिविटी की बात करते हैं इसमें। ये सब पॉइंट आपसे पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था। इन्होंने कहा ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज व्हिच आर मेड फ्रॉम मटेरियल व्हिच हैव बीन obtained from the forest. You might have many wooden items. सही है। कहने का मतलब ये है, आप अपने घरों में ऐसे नजर डालीजिए, कहीं भी जितनी चीजें देखेंगे उसमें से लगभग चीजें आप ऐसे पाएंगे कि वो कहीं ना कहीं जंगलों से प्राप्त होने वाले पदार्थों से ही निर्मित हैं, ठीक है। आप बात कर लें प्लाईवुड की, Yes, यानी sir. आपके घरों में अगर कहीं रैक हो, कहीं अलमीरा बनवाया गया हो। फ्यूलवुड की बात करें, लकड़ियां जलाने के लिए यूज करते हैं। बॉक्सेस हो, मतलब मेटल बॉक्सेस को छोड़ दो, वुडन बॉक्सेस की बात कर लिया जाए, है ना। पेपर है, पेपर तो बहुत जनरली आप लोग पढ़ने लिखने के लिए अपने नोटबुक बुक्स का यूज करते हो, कॉपी किताब का यूज करते हो, किसके बने होते हैं भाई? Wood के। वुडन पल्प के होते हैं, यानी कि लकड़ी के गुदे के बने होते हैं। एग्जैक्टली वो वुडन पल्प कहाँ से मिलता है भाई? जंगल से ही प्राप्त होते हैं ना। जंगलों से पेड़ काटे जाते हैं, बांस या और अलग प्रकार के पेड़ों को काट कर फिर क्या किया जाता है, उनको डिफरेंट प्रोसेसिंग के थ्रू उनको फिर पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उस पेपर का हम एज ए नोटबुक, बुक या तमाम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ओके,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा सर मैचस्टिक, बहुत सारी चीजें इन्होंने लिस्ट दिया है, मतलब बहुत सारी, क्या उसमें से कुछ दी हैं। आपके घर में बहुत सारी चीजें होती है ना कि हम वो जंगलों से ही प्राप्त होती हैं कहीं ना कहीं, है ना। आप कहते हो सर आप कॉटन क्लॉथ की बात कर लें, सूती कपड़े की बात कर लो, बहुत सारे मेडिसिन हैं, ठीक है, हर्बल मेडिसिन की बात कर लो, वो भी जंगलों से प्राप्त होते हैं, दवाएं, है ना। हर्बल मेडिसिन अगर तू देख ले, बहुत सारे हमारे घरों में जो कपड़े हम सूती कपड़े पहनते हैं वो भी कहीं ना कहीं जंगलों से प्राप्त होने वाले पदार्थों से ही निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। और सारी चीजें हम उसका Yes, लिस्ट sir. यहाँ जनरली आपसे अभी डिस्कस हुई, हमारे सामने चीजें हम इसको इंटरेक्ट करेंगे, फील करेंगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। Yes, sir. बेटे कह रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट ट्राई टू फिल टेबल 17.1 वन एग्जांपल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन, फिल इन द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जांपल्स। देखिए सेलिया वंडर्ड who would have planted these trees. Professor Ahmed replied that in nature trees produce enough seeds. हाँ एक चीज है, वो जंगलों में घूमते घूमते इस चीज को लेकर आश्चर्य में थी। सेलिया एक बच्ची है, वो भी साथ में गई थी जंगल में घूमने, ठीक है। और इसने ये सोचा कि इतने पेड़ इस जंगल में आके कौन लगा के गया होगा। हम लोगों के घरों में आसपास हमें पेड़ लगाना पड़ता है ना, तभी तो पेड़ होते हैं। कुछ पेड़ अपने आप लग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर पेड़ ऐसे होते हैं कि लगाए गए थे, है ना, या हमारे द्वारा Yes, sir. खाकर उनके बीज को फेंका गया था तो उससे लग जाते हैं, ठीक है। फल फ्रूट जो हम खाते हैं, तो सैली भी इस चीज को लेकर थोड़ा आश्चर्य में है कि ऐसे इतने सारे पेड़ जंगल में कौन इतनी संख्या में लगा के गया होगा। तो प्रोफेसर ने बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरली अकर किए हैं, यानी प्राकृतिक रूप से ग्रो किए हैं। कैसे? क्योंकि जो एक पेड़ होते हैं उसमें कई सारे उनके फ्लावर से कई सारे सीड्स जनरेट होते हैं, है ना, हजारों की संख्या में और अधिक संख्या में। तो वो सीड क्या करते हैं, डिस्पर्स होते हैं, इधर उधर बिखरते हैं, तो वही जर्मिनेट होके न्यू सीडलिंग्स के फॉर्म में ग्रो करने लगते हैं। न्यू सीडलिंग से क्या होता है, सैपलिंग के फॉर्म में, और सैपलिंग से क्या होता है, प्लांट फॉर्म में ग्रो करने लगते हैं, है ना। ये चीजें प्रोफेसर अमन ने बताया कि इन्हीं के बीजों से एक पेड़ के से कई सारे पेड़ उत्पन्न बन जाते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा उन्होंने कहा प्रोफेसर स्टूडेंट टू लुक अप एंड ऑब्जर्व। देखिए उन्होंने बताया कि बच्चों को ऊपर देखिए जो चारों तरफ से कवर किए रहता है, यानी क्राउन ऑफ द ट्री होता है। इसके अलावा उन्होंने बताया प्लांट इज, ही टोल्ड देम दैट दिस इज कॉल्ड अ कैनोपाई। कैनोपाई मींस जो ब्रांचेस, यानी क्राउन तो हो गया टोटल उसकी जो छत्र होता है पूरा पेड़ का ऊपरी भाग, और कैनोपाई मतलब उसकी शाखाएं दूर दूर तक भी फैली होती है, कुछ किसी की शाखाएं, तो वो कहां तक कवर किए, कितना स्पेस, वो कैनोपाई कर रही है, ठीक है। अब बात आती है एक्टिविटी 17.2 की। इन्होंने बताया विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड, ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। You can take the help of some elders or books on the trees. List the characteristics of trees that you observe, such as the height, shape of leaves, crown, flowers, and fruits. Also draw the crowns of the some trees. देखिए आप किसी अपने आसपास के पार्क में अथवा किसी बगीचे में जाइए, ठीक है, वहां पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को आप लगे देखते हैं कि नहीं देखते हैं? Yes or no? Say something. बेटा Yes, sir. Yes, sir. विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को वहां पे देखते हैं, तो उसमें आप ये भी देखते हैं कि उनके शेप साइज एक जैसे रहते हैं नहीं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ऐसे मतलब विभिन्न उनके स्ट्रक्चर्स, उनका टेक्सचर्स होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। उनके हाइट, शेप, लीव्स सभी डिफरेंट होते हैं डिफरेंट ट्रीज के, है ना। तो उन्हीं सब की बात कर Yes, रहे हैं sir. कि वहां पे आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखेंगे और उनके जो क्राउन्स है उनको ड्रा करने की कोशिश कीजिए, ड्रा कीजिए। प्रोफेसर अहमद ने बताया पॉइंटेड आउट दैट ट्रीज हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। जैसा कि मैंने बताया कि पेड़ों के जो क्राउन्स होते हैं वो डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप्स के होते हैं। These had created different horizontal layers in the forest. These are known as understories.
Giant and tall trees constituted the top layer, followed by the shrubs and the tall grasses and herbs from the lowest layer. ठीक है बेटा जी, इसमें विभिन्न प्रकार के जो पेड़ों के क्राउन्स होते हैं, क्राउन्स तो समझते हो ना आप लोग? Yes, sir. क्राउन्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? जो टॉप मोस्ट पार्ट, Topmost part. ट्रीज, ठीक है, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द Yes, sir. वो क्या होता है? क्राउन्स ऑफ द ट्री। अब देखो जी, इन्होंने कहा जो अलग अलग प्रकार के ट्रीज होते हैं, कुछ जियांट एंड टाल ट्रीज होते हैं, उनके क्राउन्स ज्यादा बड़े होंगे, है ना, ज्यादा ऊंचे तक फैले होंगे, मतलब उनका तो ऐसे में फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर फॉर्म कर लेते हैं ये जंगलों में, क्योंकि एक जैसे तो पेड़ है नहीं कि जंगल में केवल एक ही प्रकार के पेड़ लगे हैं, वहां पे विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हैं, उनके विभिन्न शेप एंड साइज के क्राउन्स होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होते हैं, छोटे बड़े मिलाकर डिफरेंट लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं। लेयर्स कौन से? हॉरिजॉन्टल लेयर, यानी कि एक प्लेन के साथ, अलोंग द प्लेन, यानी कि प्लेन के साथ जाती हुई एक रेखा बन जाती है। इमेजिनरी है, ऐसा नहीं कि कोई रेखा वहां पे खींची गई है, बट ऐसा हम देखें तो एक लाइन, छोटी बड़ी लाइन, मतलब एक पैरेलल लाइन, वहां पे कई सारे पैरेलल लाइन बन जाएंगे, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक डिफरेंट लेयर बना लेती हैं। इन्होंने उसी की बात किया है कि जिसमें सबसे पहले जो लंबे और मोटे, मतलब लंबे और बड़े पेड़ होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं श्रब्स, थोड़ा उनसे छोटे, श्रब्स बोला जाता है ना, झाड़। उसके बाद हर्ब्स, यानी औषधि जो पौधे होते हैं, हर्ब्स बोला जाता है, जो उससे भी छोटे होते हैं। इन्होंने कहा है कि इनको फिल करना है टेबल 17.1 प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट। गम में इन्होंने फिल किया, बबूल से मिलता है, टिम्बर शीशम से, मेडिसिनल नीम से, और ऑयल सैंडलवुड। और आप भी सर्च कर लेना इसमें से, ठीक है, जो होगा वो फिल कर देना, मैं नेक्स्ट डे में लिखा। चलिए देखते हैं कैनोपाई क्या है। भाई हमने बताया ना, जो कैनोपाई में क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट क्राउन्स होता है वो कहाँ तक फैली, यानी कितना स्पेस कवर कर रही है ऊपर, उसी को कैनोपाई बोला जाता है। अंडर स्टोरी, यानी ये डिफरेंट लेयर जो फॉर्म हो रहे हैं वो अंडर स्टोरी बोला जाता है। यानी ये देखिए, जैसे एक मंजिला आप बोल सकते हो, यहाँ पे एक है, दूसरी मंजिल ये है, तीसरी ऐसे, दूसरी ये है, तीसरी ये है, यानी अलग अलग हाइट के जो ट्रीज हैं वो अंडर स्टोरी फॉर्म कर लेते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. बेटा जी बात करेंगे, would be similar kind of trees in every forest? बुझो। Professor Mas said no, due to different climatic conditions there are variations in the types of trees and other plants. The types of animals also differ, बेटा जी, from forest to forest. बुझो ने एक क्वेश्चन प्रोफेसर अहमद से आस्क किया था, क्या कि क्या जो यस बेटा, क्या सारे जंगलों में एक जैसे पेड़ होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने उसको बताया नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग जंगलों के अलग अलग प्लेसेस के डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, यानी जलवायु दशाएं होती हैं, इस कारण वहां पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, यानी एक जैसे पेड़ पौधे ग्रो नहीं करते हैं एक वाला अलग अलग जंगलों में, ठीक है। तो कह रहे हैं, और यही कारण है कि फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट ये टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी डिफर होते हैं, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस ही सब कुछ डिपेंड करता है वहां पे किस प्रकार के जीव जंतु, किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, क्योंकि इनके उसी प्रकार के जीव जंतु वहां पे पाए जाएंगे जो उस क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडॉप्ट कर सके, ठीक है, यही तो। और Yes. उसी Yes, sir. अकॉर्डिंग वहां पे पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। बात आती है, few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flowers of shrubs and herbs. देखिए जी, कुछ बच्चे अब तितलियों को देखने में व्यस्त हैं। बटरफ्लाइज फ्लटरिंग हियर एंड देयर ऑन द फ्लावर्स ऑफ shrubs and herbs, यानी झाड़ियों और जो औषधियों के फूलों पर इधर उधर तितलियां मंडरा रही थी, उन्हीं को देखने में व्यस्त थे, बच्चे देख रहे थे। कुछ बच्चे they had a close look at the buses. While doing that, their hair and clothes had seeds and thorns clinging to them. देखिए, जब वो ज्यादा नजदीक जाकर देखने की कोशिश करने लगे उन तितलियों को, तो उनके झाड़ियों में गए, तो ऐसे में क्या होता है, उनके शरीर पे, उनके बालों पे, उनके कपड़ों पे
क्या हो जाते हैं, कुछ पौधों के बीज और कांटे चिपक जाते हैं उनके कपड़े और उनके बालों में। They came across numerous insect, spider, squirrel, ant and various other small animals on the bark of the trees. ठीक है, उन्होंने वहां पे विभिन्न प्रकार के, ठीक है, न्यूमरस इंसेक्ट यानी कि विभिन्न प्रकार के कीड़ों मकोड़ों के वहां पे पेड़ों पर देखा, स्पाइडर्स यानी कि मकड़ियों को, गिलहरियों को, चींटियों को और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के पेड़ों की छालों पर उन्होंने देखा था। ठीक है, पेड़ों की शाखाओं। अब क्या करें, प्लांट लीव्स एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज क्रिएचर्स। इन्होंने क्या किया, अब इन क्रिएचर्स का जो स्केचेस बनाना इन्होंने स्टार्ट, जो वहां पे देख कर आए थे डिफरेंट टाइप्स के जो क्रिएचर्स को उन्होंने देखा था, उसी के स्केचेस को उन्होंने ड्रा करने की कोशिश करने लगे। ठीक है, इन्होंने बात किया बेटा जी, they started making scent of these creatures on the forest floor, seemed dark clad and was covered with a layer of dead and decaying leaves. The forest floor seemed dark colored and was covered with a layer of dead and decaying leaves, fruit, seeds, twigs and small herbs. बेटा जी, जब उन्होंने जंगल की सतह को देखने की कोशिश किया, समझने की कोशिश, ऐसा प्रतीत होता है उनको कि हर जगह उन्होंने देखा तो गहरे रंग का उसका सतह प्रतीत होता है। कैसे गहरे रंग का, विथ लेयर, कह रहे किससे, जो से ढका हुआ है, विथ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, यानी कि सड़े गले पत्तियों से, फलों से, बीजों से, टहनियों से और छोटे मोटे औषधि युक्त पौधों से वो लदा पड़ा होता है, यानी पूरी तरह से ढका रहता है उसकी सतह। किसकी सतह, जो जंगलों की भूमि की सतह होती है वो इन सब चीजों से ढकी रहती है। ठीक है, तो इस कारण वो गहरे रंग का प्रतीत होती है, गहरे रंग की प्रतीत होती है। ठीक है, जैसा मैदानी क्षेत्रों का होता है एकदम लाइटेड होता है, वैसा नहीं होता, वहां पर थोड़ा डार्क कलर्ड ह्यूमस होता है उसमें, है ना। ह्यूमिडिटी एंड ह्यूमस दोनों सब, नमी भी होती है, अच्छी खासी आर्द्रता, मतलब सॉरी ह्यूमस भी पाया जाता है, ये सब चीजें होती हैं उसमें। उन्होंने कहा चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स and leaves for the collection. Walking over the dead leaf layer of the forest floor was like walking over a spongy carpet. बेटा जी, ये जब चल रहे थे तो यानी उन डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ द जो लीफ और फ्रूट्स हैं जो भी थे वहां पे, हर्ब्स से, श्रब्स से, उन सब पर ये चल रहे थे तो उनको ऐसा फील होता है, ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेस होता है ना उनके बीच में, तो ये ऐसा चलने पर इनको स्पॉन्गी कारपेट की तरह फील होता था। सॉरी, स्पंजी कारपेट, नॉट स्पॉन्गी। ठीक है, तो बेटा स्पंजी कारपेट क्या, जो सोखता वाला होता है ना, उस सोखते की चटाई की तरह, यानी कि उस पे आराम से ये क्या कर रहे थे, पैर रखते थे तो पैर इनका अंदर जाता था फिर उड़ जाता था, यानी कि कंफर्ट फील हो रहा था वहां पे चलने में इनको, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। हाँ, अलग चीजें कांटा वाटा टूट जाता तो फिर दिक्कत होती है ना, लेकिन अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है उन लोगों को, तो इस वजह से उनका एक्सपीरियंस बता रहा है कि हमें दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छा लग रहा है जंगल घूमने में। Is the decaying matter always one? बेटा इन्होंने कहा कि प्रोफेसर Ahmed said that the children could perform an activity to get an answer to this question. देखिए, प्रोफेसर अहमद ने से बच्चों ने पूछा जो ये डिकेइंग मैटर होते हैं हमेशा गर्म ही रहते हैं, तो इसको जानने के लिए इन्होंने क्या किया, एक एक्टिविटी सजेस्ट किया बच्चों को, और वो एक्टिविटी करते हैं तो देखते क्या है, dig a small pit, put a vegetable waste and leaves in it, cover them with soil, add some water, after 3 days remove the upper layer of the soil, does the pit feel warm inside? Yes beta ji, पहले there are so many trees here, also there are many forests like this, what difference will it make if cut some trees for a factory? देखिए, इन्होंने क्या किया, एक्टिविटी में जो बताया चीजें बताई, पहले एक गड्ढा खोदने के लिए बात करते हैं, उसमें कुछ वेजिटेबल वेस्ट, लीव्स उस गड्ढे में डाल दीजिएगा और उसको मिट्टी से ढक दीजिए, ऐड सम वाटर आफ्टर 3 days, यानी कि और उसमें पानी डालकर उसके बाद ढक दीजिए, और कुछ 3 दिन बाद उस मिट्टी को ऊपर से हटाइए। क्या अंदर से गर्मी निकलती है? बिल्कुल गर्म होगा, अंदर से ह्यूमस जो आपने पत्तियों को और सब्जियों, मतलब सब्जी
के अवशेषों को डाला था उसमें, उसकी वजह से गर्मी निकलेगी, ठीक है। ह्यूमस क्या करते हैं, हीटनेस को कंटेन किए रहते हैं, तो ठीक है। पहली आग तो ये चीजें तो क्लियर हो गई कि इसकी वजह से ये क्या होते हैं, गर्म बनाए रखते हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. पहली आग, there are so many trees in here, also there are many forests like this. What difference will it make if we cut some trees for a factory? अब पहली ने पूछा है प्रोफेसर एमएस से कि इतने सारे पेड़ हैं, इसमें से कुछ पेड़ हम अगर कट कर दें, ठीक है, कुछ पेड़ हम कट कर दें तो what difference will it make if cut some trees for a factory? यानी फैक्ट्री के लिए इसमें से कुछ पेड़ कटवा दिए जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। बेटा जी आप लोगों ने भी पढ़ा है। हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मीन्स जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. बात आती है हेटरोट्रॉप्स की, जो Yes, sir. परपोषी होते हैं, यानी दूसरे पर निर्भर होते हैं, वो होते हैं परपोषी। भाई कैसे परपोषी होते हैं, जैसा कि आप जानते हो जितने एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं फॉर द फूड्स ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स। यानी जितने भी जंतु हैं वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जानवर पर या किसी, मतलब ज्यादातर तो पौधे पे ही निर्भर है, क्योंकि वो जानवर जिस पर वो निर्भर है वो तो पौधे पर निर्भर होते हैं ना। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लोग भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर है। क्लियर है ना ये बात। Yes, तो sir. ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, पौधे तो Yes, ऑटोट्रॉप्स sir. होते हैं भाई, ग्रीन प्लांट्स तो ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बात आती है हेटरोट्रॉप परपोषी, यानी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। यानी पौधे क्या करते हैं, आप जानते हो पौधे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके जो उनके लीव्स होते हैं वो उनके लिए भोजन तैयार करते हैं, और उस भोजन का यानी जो उनका तैयार भोजन होता है उसको कोई दूसरा जानवर खाता है तो वो परपोषी हो गया। इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, मानव भी परपोषी है ना। हेटरोट्रॉप्स है ना मानव। Yes, sir. हम अपना भोजन स्वयं Yes, नहीं sir. तैयार करते। पकाने का मतलब नहीं है कि हम पका लेते हैं तो तैयार कर लेते हैं। कुकिंग अलग चीज है और प्रिपेयर करना अलग चीज है, ठीक है। प्रोड्यूस करना, सॉरी Yes, नॉट sir. प्रिपेयरिंग, प्रोड्यूस करना। अब वो जो हमारे घरों में अनाज है, जो भी है, सब्जियां, वो कहाँ से आई, पौधों से। तो फिर ठीक है, तो वो इसका मतलब हम भी डिपेंडेंट है। इन्होंने कहा सर सेप्रोट्रॉप्स परजीवी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं इतना भी नहीं कर पाते हैं। भाई हम लोग मिल जाता है तो उसको अपने तरीके से यूज कर लेते हैं। कुछ क्या होता है बना बनाया यूज करते हैं परजीवी, जैसे सेप्रोट्रॉप्स में मशरूम होता है आपका। मशरूम क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स पे ग्रो करता है। ये क्या करता है, उनके द्वारा जो बेटा जी जो उनका न्यूट्रिएंट्स होता है, जो उनका वाटर होता है ह्यूमस का, ठीक है, वो उनको डायरेक्टली कंटेन करता है। ये क्या करता है, डायरेक्टली कंटेन करके उन्हीं से ग्रो करने लगता है, ठीक है। यानी उनका यूज डायरेक्ट वो करता है। तो ये सेप्रोट्रॉप्स होते Yes, हैं। sir. यानी कहने का मतलब वो जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो भी तो प्लांट्स पार्ट ही तो होते हैं, लेकिन वो प्लांट्स पार्ट्स खत्म हो रहे होते हैं, है ना, सड़ गल रहे होते हैं। तो जब वो डिस्चार्जेशन पोजीशन में होते हैं तो ऐसे में ये सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, उन पे ग्रो करने लगते हैं। अब बात आती है, यू हैव लर्नड हाउ ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड, ऑल एनिमल्स वेदर herbivores और carnivores डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। जैसा कि मैंने बताया, चाहे वो कार्निवोर हो चाहे हर्बीवोर हो, अंततः सभी लोग भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर होते हैं। Organisms which feed on plants often get eaten by other organisms and so on. For example, grass is eaten by insect and which in turn is taken by the frog. The frog is consumed by snakes. This said to be form a food chain. Okay. जैसे उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि जैसे घास है, घास को पहले कीड़ा खा लिया। कीड़ा मीन्स यहाँ पे क्या बोलते थे आप लोग इस कीड़े को, अरे भाई क्या होता है, ग्रासहोपर। Grasshopper. या Yes, sir. अब इस ग्रासहोपर को मान लेते हैं फ्रॉग खा लेता है। तो भाई देखिए फूड चेन कैसे चलता है। पहले इसमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है ये प्लांट ग्रास है, उसके बाद ये सेकेंडरी प्राइमरी प्रोड्यूसर था ये।
अब इसका प्राइमरी कंज्यूमर आ गया इंसेक्ट, सबसे पहला उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर कौन इसमें? ये इंसेक्ट है, सबसे पहले इसने खाया। इसके बाद इसको किसने? सेकेंडरी कंज्यूमर इसमें फ्रॉग है, सेकेंडरी कंज्यूमर। इस मेढक ने इसको खा लिया। अब मेढक को कौन? इस सांप ने खा लिया। इस सांप को किसने? इस ईगल ने खा लिया। इस ईगल को किसने खा लिया? भाई किसी दूसरे जानवर ने खा लिया। तो ये डायरेक्ट ऐसे फूड चेन है। तो एज एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। फूड चेन ऐसा थोड़ी ना होता कि इतना ही चलता है, कई सारे फूड चैन, पूरा फूड जाल होता है ना, फूड नेट होती है, ऐसे कई सारे फूड चैन उसमें बनते हैं। इस ग्रास को हो सकता है कुछ और खा रहे हो, या इस इंसेक्ट को कुछ और खा रहे हैं, कुछ और जीव जंतु खा रहे हो, तो ठीक है, बहुत सारे फूड चैन होते हैं, पूरा फूड जाल होता है। उसमें से एक दिखाया गया। मेनी फूड चैन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। ऑल फूड चैन्स आर लिंक्ड। इफ any one food chain is disturbed, it affects other food chains. Every part of the forest is dependent on the other parts. एक चीज है बेटा जी, इन्होंने कहा कि जितने भी फूड चेन है वो एक दूसरे से डिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेट है। अगर इसमें से एक भी फूड चेन डिस्टर्ब हुआ तो सारे फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएंगे, सारे अफेक्टेड होंगे, ठीक है। और सारे अफेक्टेड तो इसका मतलब जो जीवन है वो भी प्रभावित हो जाएगा, जो सर्वाइवल ऑफ लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। Yes. We remove one component say trees, all other components could be affected. करें इसमें से केवल हम एक ही कंपोनेंट कह लें, पेड़ को ही हटा दें तो इससे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट हैं सारे प्रभावित होंगे। आपने देखा पेड़ों से ही सब कुछ सारे रिलेट होते हैं, तो एक अगर प्रभावित हुआ तो सारे उससे जो संबंधित लोग कंपोनेंट्स हैं, अवयव हैं, घटक हैं, वो भी प्रभावित होंगे। आई होप इतना बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने दिखाया, देखिए इसमें क्या किया गया है। सबसे पहले फिगर के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई किस तरह से ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। इन्होंने कहा सॉइल, जो सॉइल क्या थी, कंटेन की रहती है क्या? मिनरल्स और वाटर को। ये वाटर को कंटेन की रहती है ना सॉइल, आपने देखा था इससे पहले चैप्टर नंबर, मुझे नहीं क्लियर है, शायद चैप्टर नंबर 8 या समथिंग, जो भी सॉइल आपने एक चैप्टर पढ़ा था, है ना, उसमें आपने देखा था डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू किस तरह से सॉइल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ह्यूमस को कंटेन किए रहते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या होती है, इसमें वाटर भी होता है। वाटर कैसे, इसको आपने एक्टिविटी किया था, फीड किया था एक सॉइल को, तो आपने वाटर ड्रॉपलेट देखे थे उसके ग्लासेस के सरफेसेस पे, है ना, याद है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा जी आपको ये क्लियर है, जो सॉइल होती है कंटेन की रहती है कई सारे न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को। तो यहाँ पे दिखाया भी गया है। ये क्या करता है, जो आपका ट्रीज होता है जालम के थ्रू, जालम ही तो होते हैं जो इनकी पेड़ों की जड़ों की जो शाखाएं होती है, पेड़ों की जड़ों की जो शाखाएं है, नीचे जो फैली जड़ होती हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? जाइलम। ये आप लोगों ने पढ़ा था, जाइलम होता है। इस जाइलम के थ्रू ये क्या करते हैं, जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, ये इसके सारे पार्ट्स में, सॉरी सारे पार्ट नहीं, लीव्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स और एब्जॉर्ब वाटर होता है, ये पेड़ों के इन चैम्बर्स के थ्रू, जो चैम्बर्स होते हैं जिसमें जाइलम का ही चैम्बर होता है, ठीक है, इस चैम्बर्स के थ्रू ये क्या करते हैं, इनकी पत्तियों तक पहुंचते हैं। पत्तियों में ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पत्तियां क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके इनके लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेसिंग के थ्रू भोजन यानी फूड प्रिपेयर करती हैं, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करती हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके इनके लिए क्या प्रिपेयर करती हैं, फूड। देन अगेन ये फूड जो फॉर्म हो जाता है, तो ये जो पत्तियां होती हैं फ्लोएम के थ्रू, किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, ये पत्तियां क्या करती हैं, इस प्रिपेयर्ड फूड को यानी बने हुए भोजन को इनके सभी भागों में पहुंचाने का काम करती हैं फ्लोएम के थ्रू। याद है ना आप लोगों को पढ़ा था। और फिर ये इस दौरान रिलीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन, लाइफ गैस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेसिंग के दौरान ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है।
ये इस रिएक्शंस के थ्रू ऑक्सीजन गैस रिलीज करते रहते हैं। तो इस तरह से ये काफी यूजफुल होती हैं। जो हमारे लिए हानिकारक गैस होती है, यानी जिसकी एक्सेस अमाउंट अगर हो जाए हमारे वातावरण में, तो वो हमारे लिए काफी हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है, हमारा लाइफ डेंजरस हो जाता है उस समय। ऐसे गैसेस को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और जो हमारे लिए यूजफुल गैस है, यानी लाइफ गैस हमारे लिए जानी जाती है, उसको ये रिलीज करते रहते हैं लगातार। तो दोनों ही काम बहुत ही बेहतर करते हैं। अगर केवल एब्जॉर्ब करता है तो लाइफ गैस की बात आती है, ऑक्सीजन की कहाँ से आता। लेकिन ये दोनों ही तरीके से हमारी सुरक्षा करते हैं। जो हमारे लिए खतरनाक गैस है उसको तो खत्म कर देते हैं, यानी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और ऑक्सीजन को जो होता है